बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उसवा साजिद, आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट वाला जो है व्लॉग काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह देखा और अप्रिशिएट किया। तो चलते हैं आज आप अपने न्यू व्लॉग की तरफ। तो आज जो है वो कराची की सुबह सुबह, वो भी संडे का दिन था। हमें नहीं कभी हुआ कि हम इतने संडे को कभी सुबह जाकर और ऐसे ही जो है वो बाहर निकलें, क्योंकि होता ये है कि अमूमन जो है वो 9-10 बजे रिलैक्स होके उठते हैं। तो हमें ख़ुद नहीं पता था कि हम बड़ी प्यारी जगह पे गए और क्लिफ्टन साइड पे और सी व्यू के साथ ही। और ये हमने गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक मैराथन रेस थी। तो हम वहाँ गए और बहुत इन्जॉय किया। फ़र्स्ट टाइम जो है वो हम लोग गए और इतनी मैराथन रेस ऐसे करीब से नहीं देखी और बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए हम जो है जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पहुँच गए। सब ने अपने अपने जो है जितने स्पॉन्सर आए हुए थे उन्होंने अपने अपने जो है स्टॉल लगाए हुए थे। कुछ फ्री में ही वो करवा रहे थे और कुछ ने जो है वो पैसे लेकर कर रहे थे। तो ये देखिए इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। लग रहा था कि आज सुबह सुबह कराची पूरा लगता है जाग गया है। और इतनी आवाम सुबह सुबह, मुझे यकीन नहीं था कि इतनी आवाम सुबह तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के करीब पहुंच चुकी होगी। और हमें ये देखिए कितना खूबसूरत सूरज लग रहा है सुबह सुबह और हल्की हल्की ठंड भी थी और मौसम बहुत अच्छा था। और तभी तो मैराथन रेस रखी गई ताकि गर्मी में वरना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बड़ी आवाम पता नहीं कहाँ कहाँ से, अंदरूनी सिंध से काफ़ी आवाम आई हुई थी। और ये देखिए स्टार्ट हो गया और इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, लड़कियां लड़के, ये 5 किलोमीटर रेस थी जो हमारे घर वालों ने हिस्सा लिया हुआ था। ये देखें लड़के लड़कियां, मर्द औरतें बच्चे। और अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी कि दो जो है वो व्हील चेयर वाले, और ये देखें ये व्हील चेयर वालों ने भी कहा कि नहीं हम इस जो है वो रेस में हिस्सा लेंगे। और कुछ चल रहे थे और ये देखें ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त थी जिनका काम ज़्यादा बैठने का है। और वो जो है कभी कभार ऐसी रेसेस में जाया करें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि जिनका काम चलने फिरने का है फिज़िकली है उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा बैठे रहते हैं और फास्ट फूड खाते हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त रेस थी। हम लोग जो है वो ख़ुद कोशिश की बड़ा जल्दी जाने की, लेकिन जब देखा तो हमसे भी आगे आवाम आई हुई थी। और सबसे मज़े की बात बताऊं कि जो है 21 किलोमीटर वाले जैसे ही हम पहुँचे हैं और वो जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में जैसे ही सुबह फजर के बाद फ़ौरन जो है वो उनकी स्टार्ट होगी तो वो उस वक्त वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई हिम्मत है। और ये देखें एक स्पेशल चाइल्ड था, उसको जो है वो इन्होंने अलग से कैमरे में कैप्चर किया। ये देखें और ये देखें पूरा ये हम एलसीडी पे बैठ गए वेटिंग एरिया में। और ये देखें हम जो है वो उनको देख रहे थे कि कौन कहाँ पहुँचा है। और ये 21 किलोमीटर वाले जो हैं ये वापस आ रहे थे जैसे ही 5 किलोमीटर वाले गए। और ये देखें उनका कितना ज़बरदस्त जो है वो लग रहा था, पूरा कराची भाग रहा है और बहुत मज़े। और साथ जो है वो कंपेयरिंग जो है वो सरवत गिलानी जो टीवी एक्टर्स हैं वो कर रही थी और जो है फैसल कबाड़िया, और बहुत उन्होंने एंटरटेन किया। उनकी ज़बरदस्त कंपेयरिंग ने हमें बिल्कुल बोर नहीं होने दिया और म्यूज़िक वगैरह भी बहुत अच्छा था। और हमें पता ही नहीं चला कि कब जो है वो जो सबसे पहले आया एथलीट्स वो कोई खैरपुर का था और उसने तकरीबन 8-9 साल से वो कह रहा था 5 किलोमीटर वाला, वो सबसे पहले वो पहुंच गया तकरीबन 20 मिनट के बाद। तो जो है वो माशाल्लाह सब ने बड़ा इन्जॉय किया। और उसके बाद जो है वो हम लोग वापसी का रुख किया कि अब घर की तरफ रवाना हों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 10:30 के करीब। और ये देखें हम लोग सारे आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे थे और अपने घर आ गए। आज जो है बहुत सारी लड़कियों का ये था कि आप बताएं जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं हम उनके हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। तो मैंने कहा चलें ये मुझे थोड़ा बहुत ये काम आता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमेशा वो कहती हैं कि बस तो पोनियों पे इत्तेफाक होता है और शादी पे कहीं जाना हो तो ऐसे लगता है कोई बच्चों को अच्छे कपड़े पहना लें। तो ये तो मैं मानती हूँ
कि जब तक बाल अच्छे ना बने हुए हो, भले आपका मेकअप अच्छा हुआ हो लेकिन बाल ना अच्छे बने हुए हो तो बिल्कुल आपका लुक चेंज लगता ही नहीं। और अगर आपके बाल अच्छे बने हुए हैं तो, और अगर मेकअप नहीं हुआ हुआ अच्छा, तब भी चल जाता है। तो ये आज जो है मैं खूबसूरत सा इसका हेयर स्टाइल, बिल्कुल लाइट सा, जो लड़कियां आराम से घर में बना सकें। तो ये मैंने तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची है, एक प्यारी सी, इसका नाम है हरीम फातिमा। तो इसको हमने लिया एज अ मॉडल। तो ये देखिए मैं वाटरफॉल जो है स्टाइल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने दरमियान से इसकी मांग निकाली और इसके बाल माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट थे। तो ये देखें मैं इसके प्यारे प्यारे बालों को अभी देखें कितना खूबसूरत लुक दूंगी। और ये मैंने 3 हिस्सों में बालों को, ये छोटी सी लेट ली और उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और जितनी बारीक इसके वो लेंगी लेट, इतनी ही खूबसूरत जो है ये हेयर स्टाइल बनेगा। आपने देखना है कि नीटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये मैंने आगे से दूसरी लेट थोड़ी सी बारीक सी उठाई और इसके साथ इसको मिला लिया। तो ये देखें इसके साथ ये, और नीचे वाले बालों को आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करते जाना है ताकि वहाँ से बाल उठे हुए ना हो। तो ये देखें इसी तरह मैं अगली लेट इसके बाद लूँगी, और जितनी ज़्यादा लेटें लेंगी नीट सी और उतना ही खूबसूरत ये हेयर स्टाइल सामने नज़र आएगा। क्योंकि आपको पता है कि बाल जो है वो नीट से साफ़ सुथरे बने हुए हो तभी अच्छे लगते हैं। मेकअप तो चलो चलता है, जैसे भी हो जाए, थोड़ा बहुत किसी को ज़्यादा अच्छा आता है, किसी को कम अच्छा आता है, तो चलता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत आहिस्ता आहिस्ता ये स्टाइल, और ये ओनली 5 मिनट्स में बन जाएगा, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, क्योंकि छोटे बच्चों का मसला ये होता है कि उनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनको काबू करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऐसे बाल बनाएं कि जो बहुत टाइम तक, यानी अगर शादी पे जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, कुछ भी है, तो थोड़ी देर वो रहें। ये ना हो कि थोड़ी देर में वो भूत बन के बच्चे जो अपना अच्छा खासा हुलिया होता है उसको भी बिगाड़ते। ये देखें मैंने सारे बालों को अच्छी तरह खींच लिया। ये देखें बिल्कुल नीट सा साफ़ सुथरा हेयर स्टाइल बन गया। ये देखें अब जो है इसको मज़बूत करने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 हेयर पिन्स लूँगी और उनकी मदद से इन बालों को, ये देखें मैंने एक पिन ली और इसको ये देखें मैंने इसके बिल्कुल एंड में यहाँ पर लगा दी। इसी तरह दूसरी पिन ली तो वो भी बिल्कुल उसके क्रॉस में लगाऊंगी ताकि बाल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि इसके बाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सिल्की थे, तो इन बालों को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें दोनों तरफ से इसके मैंने बाल बना दिए। और अब अगर लाइट सा बेबी मेकअप हो तो बच्ची का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक आएगा। तो आप भी अपनी बच्चियों के ऐसे लाइट से अच्छे से हेयर स्टाइल जो आसान तरीके से हों आप बनाएं और बच्चियों को खुश करें, और बच्चियां जो है वो उनको भी लगेगा कि देखें, ये देखें इसके बाल कितने नीट साफ़ सुथरे, और वैसे ही माशाल्लाह बड़े प्यारे बाल थे। और मज़ीद जो है इस हेयर स्टाइल ने इनमें चाँद लगा लिए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारी मॉडल है वो भी बहुत प्यारी है, और उसका नाम है, इत्तेफाक की बात है, अलीज़े फ़ातिमा। उसका नाम था हरीम फ़ातिमा और इसका नाम है अलीज़े फ़ातिमा। और इसके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हेल्दी और प्यारे बाल थे। तो मैंने सोचा कि इन बालों में थोड़ा सा फ्रेंच का लुक दें, ताकि इसके थोड़े से बाल जो है हल्के से कर्व वाले थे। और मैंने कहा चलो इसके ना थोड़ा फेस भी वो था गोलू मोलू सा, तो मैंने कहा ज़रा फ्रेंच का लुक देंगे तो इसका और अच्छा सा लुक आएगा। तो मैंने इसके बालों को भी ये देखे इसी तरह बिल्कुल एक तरफ मैंने पोनी को जो है वो बांध दिया ताकि मेरे जो हाफ बाल हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में रहें। तो मैंने ये देखे इसको कॉम की मदद से, ये देखें कॉम की मदद से इसको मैंने अलग से कर लिया। ये देखें अभी मैंने ये थोड़े से बाल लिए हैं ताकि इसको बिल्कुल नीट से करके, ये देखें अब मैं इसकी जो है वो इसी तरह 3 हिस्से बनाऊंगी, ठीक है, जिस तरह चुटिया के बनाते हैं। तो ये देखें फ्रेंच चुटिया जो है वो बड़ी प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी बनने वाली है। अच्छा ये देखें मैं इसके 3 हिस्से लिए, अब ये मैंने स्टार्ट किया, ये एक। इसी तरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा बालों पर ये देखना है कि बाल जो है ना वो बार बार कंघी से सीधे करते रहें ताकि बालों में रफनेस ना आए,
क्योंकि वो हेयर स्टाइल बना हुआ भी हो तो वो अच्छा नहीं लगता अगर वो नीट ना हो। ये देखें, अब मैंने आगे दूसरी लिट ले ली और उसको भी मैंने इनके साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा जो है वो हेयर स्टाइल बनता जा रहा है। ये बहुत आसान हेयर स्टाइल इसलिए मैंने बताया कि ताकि हर जो है वो लड़की बच्ची अपनी बहनों की, अपनी बच्चियों की, अपने जो भी उनकी रिलेटिव्स हैं उनके हेयर स्टाइल वो अपनी मर्ज़ी से बना सकें। तो ये देखें इसी तरह फ्रेंच जो है वो बनती जाएगी। और ये देखें खूबसूरत से बाल जो है वो इस बच्ची के भी बाल बड़े माशाल्लाह शाइनी खूबसूरत और बड़े प्यारे से बाल थे। तो आप जब तक मैं ये जो है बनाती हूँ हेयर स्टाइल, आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें लाजमी। और ये देखें, और मेरे वीडियो प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिए, ठीक है। और ये देखें कितना प्यारा सा हेयर स्टाइल बनता जा रहा है। अब ये इसी तरह मैं एक एक लेट इसकी लेती जा रही हूँ और इसके अंदर जो है ज्वाइन करती जा रही हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा सा। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि बालों को बार बार जो है वो उनको स्ट्रेट करें और कंघी मार कर, ताकि हेयर स्टाइल बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा, क्योंकि जो नई बच्चियाँ सीख रही होती हैं उनको अभी इतना आइडिया नहीं होता। तो ये देखें, इसलिए ये देखें आप तकरीबन ये एंडिंग प्रोसेस पे आ गया है। तो और इसके साथ ही जैसे जो है वो आप मेकअप करेंगी तो बच्चियों का लुक बिल्कुल चेंज लगेगा। हमेशा ये होता है कि बच्चियां बेचारी जो है वो इसी में ही मारी जाती हैं कि हमारे हेयर स्टाइल नहीं बने और हमारे मेकअप भी वैसा नहीं हुआ। और अब तो माशाल्लाह इतना एडवांस आ गया ज़माना के बच्चियों का दिल चाहता है जैसे हमारी मम्माएँ कर रही हैं, कज़नें कर रही हैं, खालाएँ कर रही हैं, पुप्पो, तो हम भी वैसी ही तैयार हों। तो उनको खुश करने के लिए आप इस तरह के लाइट से हेयर स्टाइल बनाएं ताकि बच्चियों को भी लगे कि हम भी शादी पर जा रहे हैं। और ये देखें, आप अगर 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो यही रवाज हुआ करता था, बस 2 पोनियाँ बना दी बच्चियों की, ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिन्स लगा दी तो बच्चियां खुश हो जाती थी। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि जब माएँ खालाएँ फूफों सारी जो है वो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनवा रही होती हैं पार्लर से, तो बच्चियों का भी दिल चाहता है कि हम अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल। तो कई तो चलो अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ था, वो साथ ही पार्लर चली जाती हैं अगर घर की शादी, अगर कोई कहीं और है तो जो है वो आप ख़ुद बना लें। ये इतना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल, ये देखें माशाल्लाह इसका खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बन गया। अब ये इसी के साथ लाइट सा मेकअप कर ले तो ये बहुत प्यारी सी और शादी पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है ये बच्ची, और कितनी हैप्पी हो गई है। चले मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बात के साथ अपना एंड करूँगी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मेरे फेवरेट हैं, तो मुझे बहुत ये बात पसंद आई, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने बस में बराबर की सीट पर खूबसूरत बैठी खातून से पूछा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैंने अपनी बीवी को तोहफे में देना है। खातून ने जवाब दिया, ये आप अपनी बीवी को मत देना वरना किसी भी जलील आदमी को इससे बात करने का बहाना मिल जाएगा। चले इसी के साथ मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।